Dear learners and aspirants, welcome to my channel My English My Joy. Today we will study a poem, the Ball poem, which has been written by John Bell. Let us first discuss the gist of the poem. It's a short poem describing an incident in which a boy loses his ball. यह एक छोटी कविता है, एक शॉर्ट पोम है जिसमें एक इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया गया है जिसमें एक लड़का अपनी बॉल को खो देता है. लेकिन बट थ्रू दिस इंसिडेंट द पोएट कन्वेज अ डीप एंड फिलोसॉफिकल मैसेज. इस शॉर्ट पोम के जरिए पोइट ने एक डीप और फिलोसॉफिकल मैसेज को कन्वे किया है, जो कि ये है कि we must be firm and strong to face the harsh reality of loss as it is an inevitable part of life. हमें firm and strong होना चाहिए, हमें बिल्कुल सक्षम होना चाहिए कि हम harsh reality of loss को समझ सकें, फेस कर सकें, क्योंकि ये ज़िंदगी का एक इनेविटेबल पार्ट है, एक ऐसा हिस्सा है जिसके हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते. Now let us first see the poem. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. What is the boy now? Now, what is the mental state of the boy who has lost his ball? उस बच्चे की मानसिक स्थिति क्या है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है? What is he to do? अब वो क्या करेगा जब उसने अपनी बॉल को खो दिया है? पोइट कहते हैं कि उन्होंने खुद उस बॉल को वहां से मैरिली बाउंस करते हुए पहले स्ट्रीट पर जाते देखा और फिर वह बॉल पानी में चली गई. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy. He stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor. No use to say. इस बात को कहने का कोई फायदा नहीं है, कोई यूज नहीं है इस बात को कहने का कि there are other balls, कि उस लड़के को दूसरी बॉल्स भी मिल सकती हैं, क्योंकि वो बच्चा अभी वो लड़का अभी ग्रीफ में है, इंटेंस सॉरो में है, क्योंकि उसने अपनी बॉल को खो दिया है. He stands rigid. Now rigid means something which is not flexible. इस सिचुएशन में यहाँ पर ये रिजिड का मीनिंग आएगा कि बच्चा, वो लड़का अपने मूड को चेंज करने में के मूड में नहीं है, वो रिजिड है, वो चेंज होने के मूड में नहीं है, वो इस वक्त सौरों में है और वो सौरों में ही रहेगा अगर हम उसको कंसोल भी करते हैं तो. ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन, और वो ध्यान से देखता है उस बॉल को. वो बॉल ऑर्डिनरी बॉल नहीं है, उस बॉल के साथ उस बच्चे की यंग डेज की मेमोरीज, उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज उसके साथ एसोसिएटेड हैं, जुड़ी हुई हैं. वो बॉल कहाँ जाती है? इनटू द हार्बर. नाउ हार्बर एक प्लेस होता है जहाँ पर शिप्स के लिए शेल्टर होता है और वहाँ से जहाज, शिप्स वहाँ से नई जर्नी के लिए भी वहाँ से स्टार्ट करते हैं नई जर्नी. तो यहाँ पे हार्बर में बॉल चली गई है, इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये भी है जैसे किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और वो नई जर्नी स्टार्ट करता है. वो जर्नी हमारे लिए मिस्ट्री है, रहस्य है, हम नहीं जानते कि इंसान उसके बाद कहाँ जाते हैं, वो क्या जर्नी है. तो हार्बर वर्ड को इस तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. नाउ his harbor, his ball went. I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. Now मैं पोइट कहते हैं कि वो बिल्कुल इंट्रूड नहीं करेंगे. नाउ इंट्रूड का मतलब होता है कहीं पर कम इनवाइटेड और अनवांटेड. हम कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ वेलकम नहीं है, इनवाइटेड नहीं है, तो उसको कहते हैं इंट्रूड करना. पोइट इंट्रूड नहीं करना चाहते क्योंकि वो लड़का इस वक्त पोइट को वेलकम नहीं करेगा अगर वो उसको कंसोल भी करते हैं, अगर वो उसको कहते भी हैं कि अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, कि वो ऐसी बॉल को पैसों से, थोड़े से पैसों से भी खरीद सकते हैं. इसको अगर लड़के को वो इस तरह से कंसोल करने की कोशिश करते हैं तो इस वक्त यह
वर्थलेस होगा, यूजलेस होगा। नाउ ही सेंसेज हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वह लड़का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ गया है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। कि वो बॉय को कहते हैं कि बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। यहाँ पर बॉल शब्द सिंबलाइज करता है पोजेशंस को, वर्ल्डली चीज़ों को जिन्हें हम पोजेस करते हैं। तो पोइट कहते हैं कि हम चीज़ों को लाइफ में खोएंगे भी, हम चीज़ों को पाते भी हैं और खोते भी हैं, और वो कहते हैं, उसको कहना चाहते हैं, लेकिन वो नो वन बायस अ बॉल बैक, वो पैसे से उस बॉल को और उससे जुड़ी मेमोरीज को वापस नहीं ला सकता। यहाँ पर मनी जो है, जो आपकी उस बच्चे की, उस लड़के की चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, मनी उसको वापस नहीं ला सकता। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। कि वो लड़का सीख रहा है अपनी डेस्परेट आइज के पीछे। अपनी डेस्परेट मतलब होपलेस, जब बिल्कुल निराश हो जाए आदमी और वो बिल्कुल होपलेस हो जाए, उसको हम कहते हैं डेस्परेट। तो वो बिल्कुल होपलेस है बॉय इस वक्त, और उसको जो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस है, जो लॉस का ज्ञान है, जो नॉलेज है, इस वक्त बच्चे को हुआ है। और उसको समझना पड़ेगा कि ही हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ही हैज़ टू बी एबल टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लॉस। ये स्टेंजा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। एंड ग्रेजुअली लाइट रिटर्न्स टू द स्ट्रीट, अ व्हिसल ब्लोज, द बॉल इज आउट ऑफ साइट। नो, ग्रेजुअली लाइट वापस आती है स्ट्रीट में, एक व्हिसल बजती है। यहाँ पर लाइट का आना, व्हिसल का आना, ये सिंबलाइज करता है कि जो लड़का बॉल के लॉस के थॉट्स में खो गया था, वो अब अपनी ज़िंदगी में वापस आ गया है। उस रियलिटी को उसने फेस कर लिया है कि उसने बॉल को अल्टीमेटली खो दिया है। अब नाउ ही हैज़ टू रीस्टार्ट, एक्सप्लोर द डीप एंड डार्क। आई सफ़र एंड मूव। पोइट कहते हैं कि उन्होंने उस लड़के के साथ उन्होंने भी पेन को फील किया है, सफ़र किया है, उन्होंने उसको महसूस किया है। उन्होंने माइंड से और हार्ट से सफ़र किया है, पेन को फील किया है। लेकिन विद ऑल दैट मूव मी अंडर द वाटर और विस्लिंग, आई एम नॉट ए लिटिल बॉय। लेकिन पोइट ये बात कन्वे करते हैं कि वो अवेयर हैं, वो अवेकन हैं, वो जानते हैं कि लॉस ज़िंदगी का एक पार्ट ऑफ लाइफ है, एक ज़िंदगी का हिस्सा है, और वो उस लड़के की तरह दुखी नहीं होंगे। और वो ये भी वो श्योर हैं कि वो लड़का भी इस रियलिटी को, इस ज्ञान को, इस नॉलेज को समझेगा, इस एपिस्टेमोलॉजी को समझेगा कि लॉस इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। अगर हम पोइम में राइम स्कीम की बात करें तो पोइम में कोई राइम स्कीम नहीं है। देयर इज़ नो राइम स्कीम इन द पोइम। अब हम डिस्कस करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच एंड पोइटिक डिवाइसेस फॉर्म में। तो सबसे पहले इसमें एनाफोरा है इस पोइम में। द वर्ड व्हाट हैज़ बीन रिपीटेड इन द बिगिनिंग ऑफ टू लाइन्स कंसेक्यूटिवली। लाइन्स की बिगिनिंग में ही व्हाट शब्द को रिपीट किया गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पोइम में क्या डिवाइस है, एनाफोरा। दूसरा एलिट्रेशन भी है। फॉर एग्जाम्पल, बाइज ए बॉल ब्लैक, बी लेटर को, साउंड को रिपीट किया गया है, तो इसे एलिट्रेशन कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और इसमें आपको इमेजरी भी देखने को मिलेगी। इमेजरी क्या होता है, जब माइंड में शब्दों के जरिए पिक्चर बन जाए। जैसे जब हम लाइन पढ़ते हैं मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि बॉल उछलती हुई स्ट्रीट में जा रही है। लाइट रिटर्न्स टू द स्ट्रीट, इसमें भी पिक्चर बनती है माइंड में। और पोइम में रेपिटिशन भी है। तो वर्ड व्हाट मैरिली हैव बीन रिपीटेड, व्हाट और मैरिली जैसे शब्दों को रिपीट किया गया है, तो इससे पोइटिक डिवाइस रेपिटिशन भी पोइम में नज़र आती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पोम समझ में आ गई होगी और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है आपके मन में, यू कैन आस्क मी। Thank you very much.